मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया सर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन भी नहीं दी है, तारीख भी मुकर्रर नहीं की है, फ्री हैंड दिया है सर आपको मुज़ाकरात करने के लिए। तो सर मुज़ाकरात करें, इस मामले को मंतिक़ अंजाम तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुले दिल का मुजाहरा किया है, बॉल आपके कोर्ट में डाली है। आप जो वापसी की शॉट है अब किस तरह मारेंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे ख्याल में मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ वकील मैं आज खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि एक मौका आज सियासतदानों को तारीख ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक और मिला है कि हम अपनी तारीख दुरुस्त करें। अपना मसला अली हैदर खुद हल नहीं करेगा। जब हमसाए आएंगे, जो भी फैसला होगा, अली हैदर कभी उससे खुश नहीं होगा, क्योंकि अली हैदर को पता है कि उसके मसले का हल क्या है, क्योंकि तकलीफ अली हैदर को होनी है। ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। सियासी मसाइल का हल हमेशा सियासतदान के पास होता है, अगर वो काम करे या उसको काम करने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जैसी मजबूत छत्र छाया आपको मिली है कि वो आपको कह रही है बैठो, मसला हल करो, अदरवाइज फिर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। और अली हैदर साहब, आपको पता है कि जो वो आपने अक्सर देखा होगा कि जो जस्टिस के लिए जो पिक्चर यूज होती है कि जो एक कानून का, तो उसमें उसकी आंखों पे पट्टी होती है। सही। वो इसलिए होती है कि उसको ये ना लगे कि सामने कोई अली मोहम्मद एक्स मिनिस्टर बैठा है, या कोई सामने कोई आम आदमी जो रेडी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, या कोई अली हैदर साहब जैसा नामवर साफी है, या कोई आम किसी के घर का कोई ड्राइवर है। वो आंखों पे पट्टी इसलिए होती है। तो आईन जब हरकत में आता है तो फिर वो सियासी लवाजमात को नहीं देखता, वो सियासी मजबूरियों को नहीं देखता। फिर उसने व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग इट विल रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। तो वो जब डेस्टिनेशन की तरफ बात जाएगी, फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अली साहब, इसका हल ये है ना कि आपका मानना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है, जो मैंने हमारे से पहले वकील भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अदालत ने कह दिया है, जी अदालत ने कह दिया जनाब कि आप आपस में बात कर लें। अब आपस में बात करने का मकसद यह है कि 13 जमातें एक बात पे मुत्तफिक है, आप मुत्तफिक नहीं है। अदालत मानेगी मेजॉरिटी का फैसला, एक आप अकेले का फैसला तो नहीं मानेगी ना सर। वो 13 कहते हैं जनाब हम मुत्तफिक हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? 13 के साथ 13 और ले आए, वो नहीं मैटर करता। 100 जमातें ले आए, वो नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप तारीख की किस साइड पे खड़े हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये मेरे पास ये आईने पाकिस्तान की कॉपी ये आईपैड में पड़ी है, आपके पास भी होगी, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें आर्टिकल 224 कहता है कि जब आपकी असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, आप 90 दिन में इलेक्शन करेंगे। अब मसला ये है कि 90 दिन में इलेक्शन मौजूदा हुकूमत को और उनके दोस्तों को सूट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे उधर से फौरी तौर पे आपको एक जनाब रिजल्ट मिलेगा कि 2/3 से इमरान खान को भेज देना है अवाम ने वापस। हमें लगता ये है, जो हम अवाम का मूड जो हम चेक कर रहे हैं। अब इससे बचने के लिए रास्ते और हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बाकी तो सिंपल सी बात है कि आपने इलेक्शन करना है, अवाम के पास जाना है, अल्टीमेटली आपने इलेक्शन करना भी है। क्योंकि अगर 8 अक्टूबर इनकी डेट को ले लें, रफली बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेट्स की बात नहीं कर रहा, तो जो 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी भी है, अगर उस पर आप ले लें बात, तो आपको 8 अक्टूबर से कम 60 दिन का पीछे गैप देना होगा, क्योंकि आपको 8 अक्टूबर पे इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर सेटअप को 60 दिन का क्वेश्चन देना है, 60 दिन का टाइम देना है, आईनी टाइम। तो वो फिर आप चले जाएंगे 8 अगस्त तक चले जाएंगे, क्योंकि 8 अगस्त से पहले पहले ये हुकूमत खत्म होगी। तो केयर टेकर सेटअप को 2 महीने मिलेंगे कि वो 8 नहीं सर, आप मेरा नुक्ता नहीं समझे। आपको सवाल ही नहीं था, सवाल मेरा पॉइंट ये है जी सर, मेरा पॉइंट ये है कि जो सियासतदान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2-3 महीने का इख्तिदार अगर आपको ज्यादा मिल भी जाए और उसमें आईन भी आपके पैरों तले रौंदा जाए, सिस्टम भी एट स्टेक हो जाए, और मसला ऐसा पड़ जाए कि अगर फर्ज करें अब आईन पे अगर आप अभी जाते हैं और आप अपने सिस्टम को एक नुक्ते पे लेके नहीं आते कि एक जगह आपने इलेक्शन करना है, तो फिर आपका पंजाब का तो इलेक्शन पहले होना है। यहाँ पे मियां साहब को, शहबाज साहब को और जरदारी साहब को, इन सबको सोचना चाहिए कि क्या आप पाकिस्तान के सिस्टम को एक ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन में लेके जाना चाह रहे हैं कि जहां पे अभी सूबाई का पहले हो जाए। वो अपना सोच रहे हैं ना सर, वो अपना सोच रहे हैं और उनके पास एक दलील है। आना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ बात आइन की नहीं हो रही, बात ठीक आइन ही सुप्रीम है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक तो 14 मई का ऑर्डर है, और साथ में आज के रिमार्क है, आज का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जनाब हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के बात कर लें और जो डेट आपकी डिसाइड हो वो ठीक है, मंजूर है हमें। अब आपसे मुराद है तमाम सियासी जमातें, अब उन तमाम सियासी जमातों में आप भी हैं, बकिया 13 भी हैं। सवाल मेरा यह था कि बकिया 13 एक डेट पर राजी हो जाए, आप ना हो, तो सर वो पलड़ा तो उनका भारी रहेगा ना, क्योंकि वो 13 है, आप एक हैं।
तो इधर पीछे फिर 2/3 अवाम भी है। देखें ये बात नहीं है, वो 13 है लेकिन वो हुकूमत में बैठे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि वो तो ये भी चाह रहे हैं कि आप अगले 2 साल इलेक्शन ना करें, तो क्या उनकी मर्जी पे मुल्क को चलाएं या आईन पे मुल्क को चलाएं? ये तो बात नहीं है कि 13 ये कह रहे हैं और एक जमात नहीं है, ये अपोजिशन है जो जेन्युइन अपोजिशन है, जो असल में आपकी आज की भी आपकी अगर आप देखें तो जेन्युइन हुकूमत जो होनी चाहिए थी वो हमारी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है 130 125 सीटें लेने वाली जमात को बाहर बैठा के माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। ये 80-85 से ज्यादा सीटें तो नहीं है नून लीग की, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये 13 जमात एक जमात की बात नहीं है, ये बात आइन की है कि एक जमात कह रही है या अपोजिशन कह रही है आइन के मुताबिक इलेक्शन करें, चाहे वो सूट नहीं करता सर, है नहीं देखिए करता। आइन के वो कह रही है मुताबिक तो अभी हो हमने भी नहीं सकते ना सर, 90 दिन तो वैसे ही गुजर गए हैं, अब तो आइन के मुताबिक चाह के भी नहीं, नहीं हो आइन के सकते। मुताबिक होगा। अच्छा चलो ठीक है। आइन अब के सर मुताबिक सुप्रीम होगा, मैं कोर्ट बताता ने हूं। कहीं ये मैं नहीं आपको बताता हूं, कहा, आइन के जरा मुताबिक वकील कैसे भी है, होगा। 2 सवाल इकट्ठे ले लीजिएगा, इकट्ठे 2 सवाल ले लें। आप वकील भी हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की भी बात करें, उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें, अब उसमें आप भी आ गए, बाकी भी आ गई जो बड़ी जमातें जितनी भी हैं। अब उन जमातों का मुत्तफिक होना जरूरी है, उसमें से मेजॉरिटी का फैसला हो गया कि जनाब ठीक है ये डेट सूट नहीं करती, आपका फैसला कुछ और था। तो मैं टेक्निकल नुक्ता पूछ रहा हूं बतौर वकील, आपने सियासी कारकुन के जवाब नहीं देना सर, बतौर वकील अदालत किसको मानेगी सर? देखिए अदालत आइन को मानेगी। अगर तो आपने बैठ के हल करना है तो फिर जिरगा या जो आपकी डायलॉग होती है, जो पंचायत होती है, वो तब होती है जब सब मान जाते हैं। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वो जमात है जिसकी हुकूमत गिराई गई, रात के 12 बजे अदालतें खुली, सो मोटो हुआ, हमारी हुकूमत खत्म हुई, हमारे बंदों को सिंध हाउस में बुला के उनकी जमीर खरीदे गए और एक आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत एक चलती फिरती ठीक ठाक 6 की जीडीपी पे जाने वाली हुकूमत को गिराया गया। आज आपका मुल्क जो है वो 1-2 की जीडीपी पर रुल रहा है, रिस रहा है, तबाह हो रहा है। अब मुझे नहीं पता आज शहबाज साहब कैसे कह रहे हैं हमें टाइम दो, किससे टाइम मांग रहे हैं? टाइम तो आपका गुजर गया, साल आपका गुजर गया, आपने और टाइम मांगना है तो अवाम से जाकर टाइम मांगे, वो आपको दे देंगे 5 साल का टाइम। लेकिन अवाम की बात करते हैं, आपको 3 रातें नींद नहीं आती। ये तो हालत है इनकी आज की सियासी रहनुमाओं की। ये जो हुकूमती लोग बैठे हैं अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं क्रेडेंशियल्स हैं हमारे, कोई कहता है हमारा हम पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, कोई कह रहा है हम आइन बनाने वाली जमात है। पाकिस्तान का भी कबाड़ा कर रहे हैं, आइन को भी आप पैरों तले रोंद रहे हैं। आइन कह रही है आप 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, तो अगर ये राजी नहीं होते फिर तो आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने कहा 90 दिन का टाइम फ्रेम पूरा हो गया, अब वैसे भी गैर नहीं, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है इस 90 दिन के गैप वाले आइन को पूरा करते हुए, आर्टिकल 224 की बात कर रहा हूं, तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हाँ इन्होंने अब इलेक्शन की तरफ जाना है, तो आर्टिकल 254 के तहत आपको वो कवर मिल जाता है कि सिर्फ तो कुछ दिन के गैप से आपका काम गैर आईनी नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं हमने इलेक्शन ही नहीं करना और हमें 2 साल या 2 महीने या 4 महीने और दे दे, वो उसमें आइन की गुंजाइश नहीं है। उसके लिए फिर सबको बैठना पड़ेगा कि आपने किस डेट पे करना है। मैं दोबारा आपको वो बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो कट ऑफ टाइम है इस हुकूमत का, जुलाई का एंड है, जुलाई के एंड के बाद इस हुकूमत का अपना प्रॉपर टाइम वैसे ही खत्म हो जाना है। तो बीच में महीने कितने रह गए हैं आपका? ये अप्रैल तो गया खत्म, मई जून जुलाई ये 3 महीने हैं इस हुकूमत के, बाकी तो बात ही, मतलब 3 महीनों के लिए आपने पूरे आइन को एट स्टेक डाला हुआ है। या तो फिर आपका शायद मतलब ये है कि आप इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। और एक अली हैदर, एक और बात भी मैं आपको ये सर अभी तक समझ नहीं आया वैसे आपको आपको कि वो वाकई नहीं कराना चाहते वो वाकई नहीं और एक कराना और भी चाहते आपको मैं बात कर दूं सर, एक और भी मैं आपको बात कर दूं जी। कि फौरी आपके सामने एक चीज सामने नजर आ रही होती, एक होती है बियॉन्ड टाइम्स। आज तारीख में किन के नाम जिंदा हैं? आज तारीख में जस्टिस मुनीर का नाम जिंदा नहीं है, आज तारीख में जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम जिंदा है, जस्टिस कियानी साहब का नाम जिंदा है। तो अली हैदर साहब आज अगर आप तो शुक्र अदा करें, आपसे मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आज भी इस मुल्क में जहां ताकत सर चढ़ के बोल रहा है, जहां लोगों की कोई गारंटी नहीं है इज्जत जान माल की, जहां अरशद शरीफ के बच्चों ने ये ईद अपने बाप के बगैर गुजारी है, जहां जिले शाह की मां ने ये ईद अपने बेटे की हरकतों, उसकी प्यारी मासूमाना हरकतों के बगैर उसके बाप ने, उनकी वालिदा साहबा ने ईद गुजारी है, उस मुल्क में आज भी कुछ अता बंदयाल साहब जैसे कुछ लोग मर्दे और मौजूद हैं जो खड़े हैं। तो आप तारीख में विंडिकेट हो ना। अभी अगर आपका फर्ज करें ये किसी पैचअप पे हम नहीं पहुंचते, सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक फैसला तो दे चुकी है, आप तारीख में विंडिकेटेड है। 50 साल बाद लोग याद रखेंगे, 100 साल बाद याद रखेंगे, 200 साल बाद याद रखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ जज ऐसे भी थे कि जब ताकत का सरचश्मा किसी और तरफ जा रहा था, जो अमूमी नजर आता है वो ताकत, और जब सब लोग एक तरफ खड़े थे तो अवाम और कुछ हक परस्त एक तरफ खड़े थे। आप तारीख में विंडिकेट हो, छोड़ें कि आपको अभी लोग क्या इंप्लीमेंट ना भी हो, आप तारीख में विंडिकेट हो और होगा इंप्लीमेंट। 190 आर्टिकल
आईन या पाकिस्तान अगर मौजूद है जो कि है और मुअत्तल नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, आर्टिकल 190 के तहत फौज, पुलिस, सारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आज भी चीफ जस्टिस ने एक्सट्रीम ठीक है सब्र सर। और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, राइट जो सर। अच्छी बात है। मैं राइट समझता सर। हूं उन्होंने ठीक। आखिर उनने आज एक बार फिर सियासी ताकतों को मौका दिया है जी। कि इससे पहले कि आईन अपनी ताकत से सर चढ़ के बोले, आप मेहरबानी करके अपने मसाइल का हल अपने घर में तलाश करें।